Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how is mountain soil यानी कि forest soil formed। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माउंटेन सॉइल कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, और इस फॉरेस्ट सॉइल के कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक, कोई 4 फीचर आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आइए जानते हैं माउंटेन सॉइल के बारे में। माउंटेन सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मैकेनिकल विदरिंग causing by snow, rain, temperature variation etc। देखिए, जो माउंटेन सॉइल होती है वो कैसे बनती है। माउंटेन जो होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनके टूटने से ही बनती है, उनकी विदरिंग से ही बनती है। और वो विदरिंग कैसे होती है उनकी, स्नो से। कभी जब बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है तो रॉक्स टूट जाते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है, टेम्परेचर एकदम से ठंडा एकदम से गर्म होता है, तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी रॉक टूटते हैं, उनका वेदरिंग होता है, और इसी से माउंटेन सॉइल फॉर्म होती है, बनती है। माउंटेन सॉइल सॉइल यानी कि फॉरेस्ट सॉइल, राइट। अब माउंटेन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट सॉइल आर एज फॉलो। नंबर 1, माउंटेन सॉइल आर वेरी रिच इन ह्यूमस। माउंटेन सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट आर एलर्जिक इन द पोटाश एंड लाइम। लेकिन आर डेफिशिएट इन द पोटाश एंड लाइम। लेकिन देखिए, भले ही माउंटेन सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पोटाश और लाइम की काफ़ी कमी होती है। दीज सॉइल्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है ये हेट्रोजीनियस होती है, एंड देयर कैरेक्टर चेंजेस विद माउंटेनियस एनवायरनमेंट। और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इसके फीचर्स होते हैं, वो माउंटेन के इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, एंड एल्टीट्यूड के बेस पे भी चेंज होते रहते हैं। द सॉइल्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। देखिए, जो माउंटेनियस सॉइल होती है ना, ये टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होती है, और साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, जो पहाड़ों में उगने वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका वॉलनट हो गया, एप्पल हो गया, आमंड्स हो गए, ये सब हिली एरियाज में वो ग्रो होते हैं। तो हिली एरियाज में जो भी फ्रूट ग्रो करते हैं तो कौन सी मिट्टी में होते हैं, माउंटेनियस सॉइल में ही ग्रो होते हैं, ठीक है। द सॉइल इज लूमी, ये जो मिट्टी है ये लूमी होती है एंड सिल्टी होती है इन वैली साइड। घाटियों के पास में ये माउंटेनियस सॉइल काफ़ी सिल्ट भरी होती है, एंड कोअर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। और जब अपर स्लोप के पास जाएंगे, यानी कि ऐसे पहाड़ होते हैं ना, तो जो वैली वाला एरिया ना, यहाँ वाला नीचे वाला एरिया, यहाँ पर तो इस मिट्टी में काफ़ी सिल्ट पाया जाएगा, सिल्ट डिपोजिशन काफ़ी होगा। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखोगे तो ये अपर स्लोप में कैसी होती है, कोर्स ग्रेन वाली होती है। इट इज़ एसिडिक विद ह्यूमस कंटेंट इन द स्नो कवर एरिया। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है वहाँ पर ये मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट भी पाए जाते हैं और एसिडिक भी होती है। इट इज़ फर्टाइल इन लोअर पार्ट ऑफ द वैली। लेकिन ऊपर ये जितनी फर्टाइल होती है उससे कहीं ज़्यादा फर्टाइल ये नीचे की रिवर वैली के पास में होती है। तो आप ये देखोगे कि जो फॉरेस्ट सॉइल है, जो माउंटेनियस सॉइल है, इसमें बड़ी वेरिएशन पाई जाती है, बड़ी हेट्रोजीनियस है। कभी इसका फीचर कुछ और है, कभी कुछ और है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं ना, वो माउंटेन के इन्वायरमेंट और माउंटेन के एल्टीट्यूड के साथ चेंज होते रहते हैं। अभी आपने देखा ना कि नीचे की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, ऊपर की मिट्टी कम फर्टाइल है, नीचे की मिट्टी लूमी है, ऊपर की मिट्टी कोर्स ग्रेन वाली है। तो कैरेक्टर इसके ना एल्टीट्यूड के बेस पे और इन्वायरमेंट के बेस पे इस मिट्टी के चेंज होते रहते हैं, बड़ी वेरिएशन पाई जाती है इस मिट्टी में, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।